इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हार्दिक स्वागत एवं अभिनय। और विद्यार्थियों, आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कक्षा 12 ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उस एग्जाम से पहले एक पेपर मैं आपके सामने रखूंगा विद्यार्थियों। और ये जो पेपर है विद्यार्थियों, वो पेपर किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्योग्राफी से का या ज्योग्राफी का हाफ ईयरली एग्जाम में हो गया था, और उस पेपर को विद्यार्थियों आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और ताकि आप विद्यार्थी ये समझ सके कि अपना जो हाफ ईयरली का एग्जाम होगा उसमें भी उस वह पेपर भी इसी प्रकार का पेपर है वह आएगा। और इसलिए विद्यार्थियों इस पेपर को आप तक पहुंचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और आपसे विद्यार्थियों आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी है वो अच्छी होगी और परीक्षा के अंदर आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को प्रेजेंट है वो कर पाओगे। और इसी विश्वास और आशा और उम्मीद के साथ विद्यार्थियों, अपन जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो हाफ ईयरली एग्जाम में जियोग्राफी का जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। और उस पेपर के अंतर्गत विद्यार्थियों, और पहला प्रश्न है अपना, वो प्रश्न है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। यानी जो चैप्टर नंबर पहला उससे संबंधित प्रश्न, उस चैप्टर से ही प्रश्न बनाया है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। यानी ये जो संकल्पना है ये किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, उस विद्वान का नाम है वो विद्यार्थी पूछा गया है। दूसरा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, और दूसरा सिर्फ आपको विद्यार्थियों मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है। ये नहीं है कि किस विद्वान ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा बताई, उस विद्वान किसने क्या कहा उससे अपने कोई मतलब नहीं है विद्यार्थी। आपको सिर्फ मानव भूगोल की क्या लिखनी है, परिभाषा है वो लिखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय, यानी आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है। चैप्टर नंबर जो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय और चतुर्थ क्रिया है उसके अंतर्गत अपने सबसे पहला जो प्राथमिक क्रिया का बड़ा जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, स्वच्छंद उद्योग किसे कहा जाता है, यानी फुटलिज उद्योग या इसको अपन कह सकते हैं स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि परिवहन से क्या अभिप्राय, यानी परिवहन से क्या तात्पर्य है या परिवहन से क्या अभिप्राय है। और अगला प्रश्न है विद्यार्थी, सनगर से आप क्या समझते हैं, सनगर किसे कहते हैं। और अपने यहाँ प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है विद्यार्थियों की सनगर जो शब्द, इस शब्दावली का सबसे प्रयोग किसने किया था। और अगला प्रश्न है कि मिलियन सिटी किसे कहते हैं विद्यार्थियों। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था। भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी विद्यार्थियों, उस जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। और अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, यानी प्रथम मानव विकास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ। और अगला प्रश्न है विद्यार्थी, गैरीसन नगर किसे कहते हैं, सावनी नगर या फिर गैरीसन नगर क्या होता है। और अगला प्रश्न, बंजर या वर्त भूमि किसे कहा जाता है, जो अनुपजाऊ या बंजर या वर्त भूमि है वो किसे कहा जाता है, उसी डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न आया विद्यार्थियों। अगला है भारत के कोई दो प्रमुख औद्योगिक नगरों के, यानी भारत के अंदर किस नगर को अपन औद्योगिक नगर के अंतर्गत रखते हैं, उनके दो महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों के नाम है वो विद्यार्थियों लिखने चाहिए। अगला प्रश्न, जल संभर प्रबंधन क्या है, जल संभर प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन क्यों, प्रश्न ये पूछा विद्यार्थियों कि जल परिवहन है, ये जो परिवहन है ये परिवहन सबसे सस्ता परिवहन क्यों, उसके कारणों के बारे में आपसे पूछा गया। और अगला प्रश्न, पृष्ठ प्रदेश किसे कहा जाता है, पृष्ठ प्रदेश को किसे कहते हैं। अगला, चलवासी व वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर लिखना। चलवासी पशुचारण होता है विद्यार्थियों, और जो वाणिज्यिक पशुचारण होता है उसमें मुख्य रूप से अंतर क्या होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर लिखें। प्राथमिक गतिविधियां कौन कौन सी है और द्वितीय गतिविधियां कौन सी, उसके मध्य आपको लिखना था विद्यार्थियों अंतर, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। और अगला, प्रवास के दो आर्थिक परिणाम, यानी प्रवास के किन्हीं परिणामों के बारे में बात नहीं करी, इसने कहा प्रवास के दो आर्थिक परिणाम कौन से उसके बारे में बात पूछी गई। और अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। और अगला है, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या थी, जो एक अपन ने पढ़ा था ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की संबंधित, और उसमें ये पूछा है कि ग्रामीण जो बस्तियां होती उनकी मुख्य रूप से विशेषताएं क्या है। और अगला, नगरीय गंदी बस्तियों की समस्या, यानी ग्रामीण बस्तियों की मुख्य रूप से विशेषता क्या, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। और अगला प्रश्न है कि नगरीय
जो गंदी नगर की जो गंदी बस्तियां होती है उसकी मुख्य रूप से विशेषता न पूछ कर उसने उस ग्रामीण जो नगरीय गंदी बस्तियां उसकी मुख्य रूप से समस्याएं कौन कौन सी है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य रूप से कारक है, उन कारकों का संक्षिप्त रूप से आपको क्या करना था विद्यार्थियों, वर्णन करना था। और इसके अथवा में क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यानी 23वां क्वेश्चन इसके अथवा में क्वेश्चन है, या तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उस कारकों के बारे में बात करनी थी विद्यार्थियों, या फिर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कौन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसकी जो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती विद्यार्थी उन अवस्था को समझाना था। अगला प्रश्न, भारत में लौह इस्पात उद्योग का वर्णन, भारत में लौह इस्पात के जो उद्योग उनका वर्णन करना था। या अथवा में क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों कि भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन, भारत में पेट्रोलियम संसाधन है उनका संक्षिप्त आपको क्या करना था विद्यार्थियों, वर्णन करना था। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में ये जो निम्न शहर दिए हुए इन शहरों को भारत का जो मानचित्र है विद्यार्थी उसके अंदर आपको दर्शाना था। शहर की बात में जयपुर है, दिल्ली है, जमशेदपुर है और अहमदाबाद, 4 शहर दिए गए, इन शहरों को आपको भारत के मानचित्र के अंदर विद्यार्थियों दर्शाना था। अगला प्रश्न है कि विश्व के मानचित्र में निम्न जो शहर है इनको विश्व का जो मानचित्र होता है उसके अंदर आपको दर्शाना था विद्यार्थियों, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और हिंद महासागर, इनको आपके विश्व के मानचित्र में दर्शाना 4 क्षेत्रों को, और इन 4 शहरों को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एक किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाफ ईयरली एग्जाम जियोग्राफी का पेपर हो गया था उस पेपर को उठाया गया था, उस पेपर को आप तक पहुंचाने का विद्यार्थियों प्रयास से मेरे द्वारा किया गया। और ये जो विद्यार्थियों आपको मालूम ही है कि अपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो परीक्षा कितने अंक की होगी विद्यार्थियों, 40 अंक की परीक्षा होगी, और उस परीक्षा का जो टाइम होता है वो विद्यार्थियों कितना, बस 3.25 घंटे होगी परीक्षा, इतना समय होता है, और 40 अंक की है विद्यार्थियों परीक्षा होगी। और विद्यार्थियों आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न है इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करिए विद्यार्थियों, इनमें से काफी प्रश्न है वो आपको अपनी एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। और विद्यार्थियों इससे पहले मैं दोनों किताबों से संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाए, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों का उनमें समावेश किया गया था। विद्यार्थी आप उन प्रश्नों को देखिए और अपने परीक्षा के अंदर अच्छा प्रदर्शन की यही आशा और